हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बात करेंगे मिथुन और कर्क राशि की तरह तरह की जितने भी हमारी अनुकूलता है ना, वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस रोज़ मिलती रहे। तो ग्रह की यदि बात करें तो जो मिथुन है ना, उनका होता है बुध ग्रह, जो कि बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, इंटेलिजेंस को डील करता है। कर्क का होता है चंद्रमा, जो कि इमोशनली जो है चीज़ों को समझते हैं और आगे लेके चलते हैं। तो यदि बात करें तो जो मिथुन है उनका होता है वायु तत्व, कर्क का होता है जल तत्व। और रूपात्मकता की यदि बात करें तो जो हमारे मिथुन है ना, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तनशील होती है, और जो कर्क होते हैं वे होते हैं कार्डिनल साइन, जो कि ऋतु के अनुसार बदलते हैं। सर्वोत्तम पहलू की यदि बात करें तो जो मिथुन है ना, वे अपनी जो है बुद्धिमत्ता उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और जो कर्क होते हैं उनके अंदर होती है सुरक्षात्मकता। सबसे ख़राब पहलू की यदि बात करें तो जो हमारी मिथुन होती है वे काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं कभी कभी, और जो कर्क है ना वे अति संवेदनशील हो जाते हैं, ओवर इमोशनली जो चीज़ों को डील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारी मिथुन और कर्क राशि वाले जो की मुलाकात जो होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा असामान्य होती है, क्योंकि हो सकता है कि उनके आपस में नहीं बन पाए यदि वे नॉर्मली मिले तो। लेकिन जब ऐसा करते हैं ना, तो वे खुद को एक दूसरे की बातचीत में इतने ज़्यादा व्यस्त पाते हैं। और बातों नहीं तो हमारी मिथुन राशि वैसे ही होते हैं। तो जो राशि के लोग जो है ना, जिज्ञासा से प्रेरित होकर अपने जो विचार होते हैं, भौतिक जानकारी होती है, वो साझा करते हैं। जबकि जो हमारी कर्क राशि होते हैं वो भावना से प्रेरित होकर अपनी जो भावनाएं, संवेदनाओं को जो है आगे मिथुन राशि को शेयर करते हैं। तो इसलिए क्या होता है ना, जो मिथुन जो है अपने विविध विचार साझा करते हैं, जबकि जो कर्क है ना, उसके अंदर की जो भावनाएं हैं ना, वो बाहर भी प्रकट कर पाते हैं। तो उनके जो मतभेदों के बावजूद ये जो अनूठा जो आदान प्रदान होता है ना, एक जो है भावनाएं प्रकट करते हैं, वो प्रकट करते हैं, एक जो है बुद्धिमत्ता, तो एक दूसरे के विचार को वो समझते हैं, सराहना भी करते हैं। जिससे क्या होता है ना, संभावित रूप से जो भौतिक रूप से इच्छुक जो हमारी मिथुन, और जो भावनात्मक रूप से संवेदनशील जो हमारी कर्क, तो उनके बीच में ना एक सार्थक और एक समृद्ध संबंध बनता है। एक रिश्ते के अंदर यही तो चीज़ें चाहिए होती है। तो वास्तव में क्या होता है ना, यह जोड़ी संभवतः साबित कर सकती है कि जो विपरीत चीज़ें वास्तव में आकर्षित कर सकती है, जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे आकर्षित हो जाते हैं, दोनों ही ऑपोजिट होते हैं। तो जो प्रेम अनुकूलता की यदि बात करें तो जो कर्क और मिथुन राशि की जो प्रेम अनुकूलता है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और उनका जो है एक दूसरे के साथ जो है एक मजबूत रिश्ता होता है। तो वो तो आप आगे जानेंगे कैसे होता है, क्यों होता है। तो उनका जो रिश्ता है ना, आपसी विश्वास, एक दूसरे के प्रति जो है सम्मान पर बना है। तो इस वजह से हर रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना जो है ज़रूर से होनी चाहिए, और उनके जो स्वभाव में भी समानता देखी जाती है। वे दोनों जो होते हैं, अनुकूलता प्रतिशत में सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में जो मन और हृदय के बीच का जो संबंध है ना, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो एक मन से डील करता है, एक हृदय से डील करता है ना। तो जो हमारी मिथुन और कर्क का जो है मेल प्रेम अनुकूलता के बारे में सबसे अच्छा है, यानी इन दोनों का यदि मिलन होता है तो काफ़ी एक अच्छा जो है कपल साबित होता है। तो जो हमारी मिथुन राशि पुरुष हो या हमारी कर्क महिला हो, तो उनकी अनुकूलता का प्रेम प्रतिशत जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और इसलिए जो हमारी मिथुन और कर्क राशि के लोग अपने रिश्ते में बुद्धि और जो है भावनाओं का एक सुंदर मिश्रण जो है बनाते हैं। वे बातचीत में शामिल होने के साथ साथ जो भावनात्मक चीज़ों के पलों को साझा करने का जो है आनंद भी लेते हैं, यानी कि सिर्फ बातचीत नहीं करेंगे, उसके अंदर भावनाएं भी अपनी व्यक्त करेंगे। उदाहरण के लिए जो मिथुन है ना, वो विचारशील इशारों से कर्क राशि वालों को आश्चर्यचकित कर सकता है। मिथुन राशि सरप्राइजिंग एलिमेंट लाने में माहिर होते हैं, और कर्क राशि को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जबकि जो हमारी कर्क है ना, वो मिथुन राशि वालों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण जो है स्थान प्रदान करता है। यानी कितनी अच्छी बात है ना, दोनों ही एक दूसरे को इतना अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों के अनुकूल ढलने की उनकी जो इच्छा से उनकी प्रेम अनुकूलता और भी ज़्यादा जो है मजबूत हो जाती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जो है कितने विपरीत है फिर भी ढल जाते हैं एक दूसरे के साथ। विवाह अनुकूलता की यदि बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे प्रेम अनुकूलता है ना, तो वो प्रेम में भी पढ़ते हैं, विवाह भी होता है तो बहुत ही अच्छा चलता है। इसका जो प्रमुख कारण अगर बताएं तो इनके स्वभाव में ना समानता है।
वे एक दूसरे के काफ़ी अच्छे से जो है समझते हैं, और जैसे कि पहले कहा, समझते भी हैं, ढल भी जाते हैं एक दूसरे के जो है बिहेवियर के साथ, या जैसे भी उनका व्यवहार होता है उसके साथ एक जो है एक दूसरे के लिए ना काफ़ी सुरक्षित वातावरण बनाते हैं। उनकी शादी जो है प्यार, हंसी, एक दूसरे की देखभाल से भरी होती है। तो निश्चिंत होकर विवाह कीजिए। और जो हमारी मिथुन कर्क अनुकूलता, या हमारे जो मिथुन और कर्क लग्न की जो विवाह अनुकूलता जो है ना वो अच्छी है। साथ ही में जिस तरह से वे एक दूसरे के व्यक्तिगत विकास, सपनों का जो है समर्थन करते हैं, उससे उनकी अनुकूलता जो है स्पष्ट होती है। क्योंकि जब कोई कपल होते हैं ना, यदि वे साथ नहीं देते हैं उनके सपने साकार करने के लिए, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। और ये तो साथ देते हैं, तो उदाहरण के लिए जब मिथुन राशि वाले जो है नए करियर पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारी जो कर्क राशि वाले ना उनके पक्ष में खड़ी होती है, और उनकी जो है क्षमताओं में समझौता न करने वाला जो है प्रोत्साहन और विश्वास प्रदान करती है। बदले में क्या करेंगे मिथुन राशि वाले, तो वे जो है कर्क राशि वालों को उत्साह की भावना प्रदान करता है। दोनों की ही ग्रोथ हो रही है। सेक्स अनुकूलता की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मिथुन और कर्क राशि वालों की यौन अनुकूलता भी अच्छी है, क्योंकि वे एक दूसरे को समझते हैं। तो इस जो है मोड़ पे भी वे एक दूसरे को समझते ही है, और इस तरीके की जो पल होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर पाते हैं। तो ये अपने पार्टनर की शारीरिक ज़रूरतों को अच्छे से समझते हैं। इसके साथ ही वे उग्र स्वभाव और एक दूसरे के प्रति जो है जुनून से भरा जो है जोड़ा बनाते हैं। वे अपने पार्टनर के लिए यौन अनुभव को सबसे अधिक जो है जितना आनंददायक बना सकना उस दिशा में वे काम करते हैं। और मिथुन राशि सरप्राइजिंग एलिमेंट लाने में माहिर है। और जो हमारी कर्क राशि है ना, वे इमोशंस भर देते हैं जो चीज़ें होती है उसके बीच में। जैसे जो मिथुन और सिंह यौन अनुकूलता के अनुसार, जो मिथुन और कर्क की यौन अनुकूलता भी अनुकूल है, यानी थोड़ी बहुत सिमिलर है। और दोनों राशियों में एक दूसरे की जो है सीमाओं का पता लगाने की इच्छा होती है। मतलब कि जैसे चैलेंजिंग वाला बिहेवियर होता है, या कुछ भी वैसा जो एक दूसरे को जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा और उत्साह लेके आए। उदाहरण के लिए जैसे मिथुन जो है नए अनुभव, ठीक है, उनको रोल प्ले करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। जो कर्क है तो उनको प्रयास की सराहना करते हैं। मतलब मिथुन राशि कुछ नया लेके आते हैं ना, तो कर्क राशि को लगता है वाह, मतलब इतना ज़्यादा सोचते विचारते तभी ना कुछ नया लेके आते हैं अपने बुद्धिमत्ता के थ्रू, और उत्साहपूर्वक जो है साहस करके उसमें वे लग जाते हैं। तो एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति जो है अनुकूल, और जो प्रतिक्रिया करने की उनकी जो क्षमता उनकी यौन अनुकूलता को जो है बढ़ाती है। ऐसे नहीं होता कि कर्क राशि वाले मिथुन राशि के एक्सपेरिमेंट को रोकते, वे भी जो है पूरा साथ देते हैं। अलग अलग यौन दृष्टिकोण होने के बावजूद जो मिथुन और कर्क राशि की यौन अनुकूलता जो है भावनात्मक इंटीमेसी और जो चंचल स्वभाव का एक जो है आनंददायक मिलन है। सेक्स अनुकूलता प्रतिशत के अनुसार यदि हम देखें तो हम जो मिथुन राशि और कर्क राशि यौन रूप से अनुकूल हैं, निश्चित रूप से अनुकूल ही होंगे। जब उनकी मित्रता अच्छी है, विवाह अनुकूलता अच्छी है, तो सेक्स लाइफ भी तो अच्छी ही होगी। तो यदि मित्रता अनुकूलता की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यदि इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होती है, तो इसका जो प्रमुख कारण जो है ना, उनका एक दूसरे के साथ जो है साझा किया जाने वाला जो प्यारा सा एक संबंधन होता है ना, वो इसका मुख्य कारण होता है। और जो वे एक दूसरे की ज़रूरतों और चाहतों को जैसे समझते हैं, मतलब दिमाग पढ़ लेते हैं ना हमारी मिथुन राशि वाले, तो वो समझ जाते हैं कर्क राशि को इस वक्त किस चीज़ की आवश्यकता है। इसके साथ ही वे जो है ज़रूरत के समय अपने दोस्त का साथ देने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। और मिथुन राशि तो जानी ही जाती है फ्रेंडशिप करने में, वो सबसे ज़्यादा जो है इनका सोशल सर्कल होता है। फ्रेंडशिप भी बहुत ही अच्छे से निभाते हैं, हर एक के साथ उनका एक अलग अलग तरीके का रिश्ता रहता है। यदि कोई परेशानी में हो तो वह किसी भी समय उन्हें कॉल कर सकता है। मिथुन राशि वायु तत्व वाली राशि होती है, तो कम्युनिकेट करने में बहुत ही माहिर होते हैं। वे तुरंत तो फ्रेंड को फ़ोन लगाएंगे, परेशानी को दूर करके ही उनको शांति मिलती है। इससे साबित होता है कि उनका जो दोस्ती का रिश्ता ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। मिथुन और कर्क मित्रता अनुकूलता के अनुसार उनकी दोस्ती जो है विश्वास और वफादारी पर बनी है। तो
जो हमारी कर्क राशि है ना, काफ़ी ज़्यादा विश्वासपूर्ण होती है, वफ़ादार रहती है अपने फ्रेंड्स के और साथ ही में हमारी मिथुन राशि भी उतने ही ज़्यादा वफ़ादार होते हैं जिसके साथ वे कमिटेड हो उनके साथ। जब मिथुन राशि वाले जो हैं बेचैनी या अनिर्णय के दौर से गुजरते हैं, तो जो कर्क राशि वाले जो होते हैं ना, वे धैर्यवान और समझदार बने रहते हैं, और जिससे क्या होता है ना, उनके मित्र को उनके जो है विचारों के माध्यम से आगे बढ़ने का जो है मौका मिलता है। यानी ऐसे नहीं होती, मिथुन राशि वाले ना सामने वाले को भी उतना ही टाइम देते हैं जितना उनको लगता है कि कैसी इनको ग्रोथ मिल सकती है या इनको किस प्रकार से अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं कि बस फास्ट फॉरवर्ड में सारा काम कर दे। तो कर्क राशि को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो इसी तरह से जब जो कर्क जो होते हैं ना, वो भावनात्मक चुनौतियों का सामना करते हैं, जो तो मिथुन ध्यान से सुनते हैं, समर्थन प्रदान करते हैं, आराम और सुरक्षा प्रदान करता है। अलग अलग चरित्रों के बावजूद एक दूसरे के लिए जो है मौजूद रहने की उनकी जो क्षमता होती है ना, उनकी दोस्ती की ताकत को मजबूत करती है। तो आप देख ही सकते हो कितने ज़्यादा इमोशनल होते हैं हमारे कर्क राशि वाले, और जो हमारी मिथुन राशि है वे कितना अच्छे से डील कर लेते हैं लोगों के साथ। संचार अनुकूलता की यदि बात करें तो वे औसत से थोड़ी ऊपर है। कम्युनिकेट करने में कर्क राशि की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जो हमारी मिथुन होती है ना, वो अपनी बुद्धि संबंधी बातचीत के लिए जाना जाता है, जबकि कर्क राशि वाले जो है ना, अपनी भावनाओं को अधिक गहराई से व्यक्त करते हैं। तो इतनी ज़्यादा भावनाओं के साथ डील करना ना कभी कभी मिथुन राशि के लिए भी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन क्योंकि उनको बात करना अच्छा लगता है तो इसलिए वे गुड लिसनर होते हैं, काफ़ी अच्छे से सुन लेते हैं, सबकी बातें दिल हल्का करने के लिए काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं। तो अलग अलग नज़रिए से क्या होता है ना, कर्क राशि की भावनात्मक गहराई से टकरा सकता है और कभी कभी गलतफहमी पैदा कर सकता है। हालांकि दोनों संकेत अनुकूलनीय हैं, एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए क्या होता है ना, समय के साथ जो है संभावित रूप से उनके विचार में, उनके जो है संचार में सुधार होता है। यानी कि उनका जो कम्युनिकेशन डे बाय डे इम्प्रूव हो सकता है यदि वे समझे एक दूसरे को। तो संचार को बेहतर बनाने के लिए अपने जो प्रयासों में मिथुन और कर्क मेल बारी बारी से अपने जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो एक दूसरे को बता सकते हैं। यानी कि ओपन कम्युनिकेशन, जो कि हर रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए जैसे बातचीत के दौरान क्या होता है ना, जो कर्क राशि वाले अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और जो मिथुन राशि वाले उन्हें बिना किसी रुकावट के ध्यान से सुनते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसे ध्यान से सुनने वाले लोग ना आपको बहुत ही कम मिलते हैं। तो यदि आपके पास मिथुन राशि एज अ फ्रेंड है तो कीप इट, उनको हमेशा अपने साथ रखें ताकि वे पर थोड़ा मतलब गोपनीय बातें मत बताइएगा, ऊपर ऊपर से बातें बताइएगा। बदले में जो हमारे मिथुन है ना, एक विशिष्ट विषय पर अपने विचार बताते हैं। कर्क समझ और सहानुभूति प्रदान करते हैं, एक दूसरे को जो है धैर्यपूर्वक सुनने, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने से उन्हें अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में जो है मदद मिल सकती है। यानी कि ये सारा जो खेल है ना, वो सुनने का है, एक दूसरे के लिए ओपन रहने का है, टाइम देने का है। कार्य अनुकूलता की यदि बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। यदि इन दोनों राशियों वालों को अगर प्रोजेक्ट मिले कंप्लीट करने के लिए, तो वे कैसे कर पाएंगे। तो इसका जो है प्रमुख कारण जो कार्य में एक साथ रहने पर उनके द्वारा साझा किए जाने वाला बंधन है। जो मिथुन राशि है उनको टीम वर्क करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और वे जो कर्क राशि के जो शर्मीले स्वभाव को ना बाहर ला सकते हैं और उनको जो है एक अलग जो है तरीका दिखा सकते हैं कि कार्य इस तरीके से भी समाप्त हो सकता है। तो वे एक दूसरे को जो है ईर्ष्या या नफरत की नज़र से नहीं देखते। हालाँकि दूसरी ओर वे एक दूसरे की जो है व्यक्तित्व को पसंद करते हैं। मतलब मिथुन राशि को तो सब लोगों को जो चरित्र पढ़ना उनको पसंद होता है, हर तरीके के लोग उनके आसपास रहते हैं, तो वे ऑब्जर्वर भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो क्या करते हैं ना, वे जो है दोस्त बनने में वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा वक्त नहीं लगाता, फटाफट फ्रेंडशिप हो जाती है। वे दूसरे स्थान को भी सीखने और बढ़ने की अनुमति देते हैं, वे दूसरे के विकास में बाधक नहीं बनते। यानी कि टीम वर्क में ऐसा होता है ना कि कोई मतलब ज़्यादा श्रेय ले लेता, तो ऐसा नहीं होता इसमें। और वे उत्पन्न होने वाले और किसी भी मतभेद पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सर्वोत्तम समाधान खोजने के लिए समझौता करने को तैयार है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम समझौता नहीं करते हैं, हम समाधान तक तो पहुंचना बहुत ही दूर की बात होती है। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिलती। उदाहरण के लिए यदि समय के कारण टकराव उत्पन्न होता है
तो देखते हैं क्या होता है। यदि हमारा जो है तो जो हमारे मिथुन कर्क राशि की दिनचर्या की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए अपने कार्यक्रम को समायोजित कर सकता है। कर्क जो होते हैं ना, वे अप्रत्याशित परिवर्तनों के अनुकूल के लिए लचीला हो सकता है। यदि वे एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंस आ जाता है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना होता है। साथ मिलकर वे जो है सकारात्मक कार्य वातावरण बनाते हैं जो उत्पादकता सफलता का जो है वादा करता है। और जो मिथुन राशि होती है ना, उनको इस तरीके के चैलेंज काफ़ी पसंद आते हैं और वे इस चैलेंज को बखूबी निभा लेते हैं। यानी तरह तरह के लोगों के साथ इनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी आराम से भी निकाल लेते हैं काम करके। तो विश्वास अनुकूलता की बात करें तो अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि जो हमारे मिथुन की मिलनसार और सामाजिक स्वभाव के कारण क्या होता है ना, जो कर्क राशि वालों को ईर्ष्या या जो संदेह जो है ना महसूस हो सकता है। जबकि जो कर्क राशि की तीव्र भावनाओं को जो है मिथुन के लिए समझना या संभालना जो है मुश्किल हो सकता है। यानी जो हमारी कर्क राशि वाले हैं ना, कभी ज़्यादा इमोशनल हो जाते, कभी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते, या कभी बात करना बंद कर देंगे, या कभी कुछ भी, मतलब इस तरीके की जो इमोशंस होते हैं ना, वे हमारी मिथुन राशि की समझ के बाहर हो जाते हैं। क्योंकि हमारी मिथुन राशि दिमाग से डील करते हैं, दिल से डील नहीं करते हैं। उनको थोड़ा समय लगता है समझने में, लेकिन वे समझ भी जाते हैं। तो इसलिए चाहे वो मिथुन पुरुष कर्क महिला की अनुकूलता हो, या कर्क पुरुष और मिथुन महिला का जो है व्यक्तित्व हो, तो जो हमारी मिथुन और कर्क की जोड़ी जो है ना, बेहद कम भरोसेमंद अनुकूलता है। तो ये आपका जो है वीक पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो इस चुनौतियों का जो है समाधान करने के लिए उन्हें जो है अपनी भावनाओं और जो है असुरक्षाओं के बारे में खुली ईमानदार होकर जो है बातचीत करना चाहिए। यदि कर्क राशि को नहीं पसंद है मिथुन राशि को ज़्यादा मतलब सोशलाइज करना, तो उनको बता दीजिए, घुट के मत जिए, है ना, तो उनको भी समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो उदाहरण के लिए, यदि जो कर्क जो है ना दूसरों के साथ मिथुन की मैत्रीपूर्ण बातचीत के बारे में अपनी जो है चिंता व्यक्त करता है, तो मिथुन जो है ना अपनी जो कमिटमेंट और वफादारी के बारे में बात करके कर्क को विश्वास दिला सकता है कि ऐसा कोई गड़बड़ नहीं चल रहा है। तो बदले में क्या होगा ना, कि जो कर्क राशि वाले जो है ना अपनी भावनाओं को इस तरह व्यक्त करने पर काम कर सकते हैं कि मिथुन राशि वाले इसे समझ सके और सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सके, है ना, वरना फिर तो गलतफहमियाँ होगी। भावनात्मक अनुकूलता की यदि बात करें तो वो काफ़ी कम है। तो इस वजह से कहा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से अट्रैक्ट वाली जो जोड़ी है ना, वो इस तरीके की जोड़ी होती है, मिथुन और कर्क राशि वाले। तो उदाहरण के लिए, जब कर्क जो है ना संकट के समय भावनात्मक समर्थन चाहता है, तो मिथुन का जो है तार्किक नज़रिया अनजाने में असंवेदनशील लग सकता है। यानी कि कर्क राशि को इमोशनली उनको डील किया जाए तो हमारी मिथुन राशि सलाह दे देंगे, तो वो तो बैठेगा नहीं ना उस जगह पे। दूसरी ओर जब मिथुन राशि वाले जो है अपने विचार साझा करते हैं, तो जो कर्क राशि जो है ना अधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया की इच्छा कर सकता है, जो उनकी भावनाओं को मान्य करती है। तो इस वजह से मतलब दोनों को ही इस चीज़ को जो है समझना चाहिए, डील करना चाहिए अच्छी तरीके से। तो भावनात्मक अनुकूलता के मामले में तो भाई ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर माने जाते हैं, यानी इमोशनली नहीं समझ पाते एक दूसरे को। और जो भावनात्मक अनुकूलता बढ़ाने के लिए मिथुन और कर्क राशि की भावनात्मक संघर्षों के प्रति अधिक सहानुभूति संवेदनशीलता दिखाने पर सक्रिय रूप से जो है काम कर सकता है। हाँ जी, कर्क राशि और दोनों को ही काम करना होगा। वे तुरंत जो है समाधान प्रदान करने की कोशिश किए बिना कर्क की जो भावनाएं हैं ना उनका ध्यान से सुनने के लिए समय निकाल सकता है। तो ये एक अच्छा उपाय हो गया। साथ ही में इसी तरह जो कर्क राशि वाले जो है ना अपनी आवश्यकताओं को अधिक स्पष्ट सीधे तौर पर बात कर सकते हैं, जिससे क्या होगा ना, जो मिथुन राशि वालों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उन्हें किस भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता है। हो सकता है कि वे वैसे ही नहीं समझ पाते और आप और भी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, तो संकट हो सकता है। एक साथ काम करके वे एक मजबूत भावनात्मक बंधन जो है बना सकते हैं। एक दूसरे को बस समझाना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं,
ताकत की यदि बात करें तो जो मिथुन राशि के लोग मौज मस्ती लचीलापन लाते हैं, जबकि जो कर्क राशि वाले जो है ना अपने रिश्ते में देखभाल और जो है समझदारी लाते हैं। मतलब वो तो ना मदरहुड फादरहुड टाइप्स वाला ध्यान वो पूरा हमारी कर्क राशि वाले जो है चाहते हैं। वे एक दूसरे की जो है सराहना करते हैं, उनमें जो है सोच और भावना का जो एक अच्छा संतुलन होता है। तो वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं और उनके जो है साझा अनुभव उनके बंधन को मजबूत भी बनाते हैं, है ना। दोनों के पास अलग अलग तरीके के अनुभव होंगे, तो इस वजह से उनके जो बंधन को मजबूती भी मिलती है। वे अपने रिश्ते में विचारशीलता भावना के बीच में संतुलन रखते हैं, तो उनका रिश्ता ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेगा। और साथ ही में कम्युनिकेट ज़रूर से कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ कि आप क्या चाहते हैं, इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं। सामने वाले को नहीं बताएंगे ना तो वो अलग तरीके से उस भावना को समझेंगे। तो बेहतर है कि मिथुन और कर्क अनुकूलता के लिए प्रभावी संचार होना महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि वालों को कर्क राशि वालों की भावनाओं को समझना होगा, उन्हें जो है सहायता प्रदान करनी होगी, है ना। एक दूसरे को हेल्प करेंगे तभी तो रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत बन पाएगा। कर्क राशि वालों को अपनी जो भावनाएं खुलकर व्यक्त करनी चाहिए और मिथुन राशि वालों की स्वतंत्रता के प्रति जो है धैर्य रखना चाहिए। यानी मतलब बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि यदि वे फ्रेंडशिप करते हैं किसी और के साथ या कुछ भी, तो जो हमारे मिथुन पुरुष और कर्क महिला अनुकूलता जो है विश्वास के मामले में महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों भागीदारों को एक दूसरे के प्रति जो है ना ईमानदार भरोसेमंद होना चाहिए। दोनों को ही इस चीज़ की ज़रूरत है, यानी शंका ना करें, भरोसा रखें, ईमानदारी व्यक्त करें एक दूसरे के साथ। इसके अलावा जो है ना ज़रूरत पड़ने पर जो कर्क राशि वालों को मिथुन राशि वालों को जो है भावनात्मक आराम देना चाहिए, यानी कि ऐसे उनके बॉम्ब फेंकते जाएं भावनाओं और संवेदनशील होकर मिथुन राशि के ऊपर। वे तो समझ भी नहीं पाएंगे और आपको समझा भी नहीं पाएंगे। इसके साथ ही जो मिथुन राशि वालों को कर्क राशि की देखभाल करने वाले जो स्वभाव है ना उनका, तो उसकी सराहना करनी चाहिए ताकि वे अप्रिशिएटेड महसूस करें। चलिए, तो हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आप जो है उनकी विषय में और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं ना, तो फिर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कर्क राशि के ऊपर, मिथुन राशि के ऊपर, तो वे भी ज़रूर से आप देखिएगा और साथ ही में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।